हेलो बच्चों, बैठ जाओ हमारी बुलेट ट्रेन में और शुरू करने वाले हैं आज की धमाकेदार सेकंड वीडियो। बुलेट ट्रेन स्पेशल बैच में आपका स्वागत है। 50 डेज चैलेंज है। 50 डेज में खत्म करेंगे पूरी केमिस्ट्री विद पीवाईक्यूज। मजा आने वाला सेकंड वीडियो में। पहली वीडियो जो नहीं देख के आए भाई देखियो। पहली वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ट्रिक्स और फॉर्मूले की ट्रिक्स बताई हुई है। पहली बात। दूसरी वीडियो धमाकेदार क्या है? पीवाईक्यू किसके हैं? मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के। स्टोइशियोमेट्री के भी है भाई ट्रिक। भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी है भाई, सब है ओवरऑल। ठीक है भाई, मैं ये नहीं बताऊंगा क्या क्या है, क्यों टाइम वेस्ट होगा भाई। दिखाई दूंगा, मैं दिखा सकता हूं तो बताऊं क्यों। आ जाओ शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन भाई ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन में नॉट वॉट कुछ एक्स्ट्रा है ना, तुरंत गोला मार लो। गोला बनाना तो आता है ना, अगर गोला नहीं बनाए ना बेटा गोली हो जाओगे जीवन में, ध्यान रखना। तो शुरू कर देते हैं फटाफट से। कहता व्हाट मास ऑफ 90, ओ भाई 95%। भाई आ गया भाई, गोला मारने वाला कंडीशन आ गई भाई। मेरे को तो आ गई, तुम्हें पता नहीं क्या है भाई। 95% प्योर CaCO3 रिक्वायर्ड है न्यूट्रलाइज इतने 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 के लिए। फटाफट से कैलकुलेट कर दो भाई, बहुत धमाकेदार। नीचे रिएक्शन में लिख दो भाई। मतलब नीट वाले कह रहे हैं लो लो भाई, कर लो ना क्वेश्चन। तुम्हें नहीं हो रहे तुमसे, क्यों नहीं हो रहे क्वेश्चन? कर लो ना भाई। मतलब तुम्हें बना के दे दी है नीचे एक रिएक्शन, ना बैलेंस करना ना कुछ करना, सिर्फ सॉर्ट कर दो भाई। अगर मैं इस रिएक्शन को मैं लिखूं तो एक बार को मैं ये कह सकता हूं कि दो HCl जो हैं, दो HCl जो हैं वो एक एक CaCO3 को यूज कर रहे हैं न्यूट्रलाइज करने में। तो एक HCl कितने को कर रहा होगा? आधे CaCO3 को यूज कर रहा होगा। अभी ध्यान रखना, एक दो से एक हो रहा है तो एक से कितना हो रहा होगा? आधा CaCO3। अभी रुक जाना, अभी रुक जाना, इसको अगर साइड में रखते हैं, आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई। आगे करो। क्या कहता है? रिक्वायर्ड है न्यूट्रलाइज कर रहा है इतने मोलर ये है और 50 ml ये है भाई। मोलर मोलर मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम जो कि होगा ml में। सही है, कर दो भाई। गिवन मास निकालना, बाकी तामझाम इधर ले चलो। गिवन मास इज इक्वल्स टू मोलर इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन में 1000। देखो भाई, मैं पहले मैं बस बता रहा हूं, मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर देता कि भाई सबको मल्टीप्लाई कर दो, गिवन मास ही आ जाता, डिवाइड बाय 1000। पर भाई कैलकुलेटिव तुम्हें सिखानी है। अगर मुझे पेपर में करना होता ना भाई, मैं तो डायरेक्ट कर देता, पर अभी है कंडीशन तुम्हें सिखाने वाला। तुम एक बार सीख गए ना, तुम प्रो हो गए ना भाई। तुम्हें अगर आंख दिख गई ना चिड़िया की, तो भाई मेरे अर्जुन हो तुम ही। तो ध्यान से सुन लो, फटाफट से आ जाओ। कर देता हूं कैलकुलेट। मोल कितने रखे हैं? 0.5। मोलर मास कितना दे रखा? ओ हो CaCO3 का। भैया CaCO3 का मोलर मास तो आपने मैं याद करा रखा है, कुछ 100 था। बहुत बढ़िया। ml कितना है? 50 ml डिवाइडेड बाय 1000। तो देखो तीनों जीरो उड़ा दो, क्या आंसर आया भाई? 2.5 ग्राम्स। अब रुको, ये 2.5 ग्राम तो इसका है ना, 2.5 ग्राम तो इसका है ना, मतलब 2.2 HCl एक को न्यूट्रलाइज करता है तो इतने ग्राम ये लगता है। अब आधे ग्राम चाहिए ना, तो आधे ग्राम में मैं इसको क्या करूंगा? आधे ग्राम में यूज करूंगा। ये तो 1 ग्राम का आया, आधे ग्राम में यूज करूंगा तो क्या आएगा आंसर? 1.25 ग्राम्स। क्या आएगा? 1.12। सही है भाई, 1.25 ग्राम। अब 1.25 ग्राम्स की वाली बात कर रहे हैं भाई। ये तो है कंप्लीट, कंप्लीट, कोई प्योरिटी कोई इंप्योरिटी कुछ नहीं, 100% एकदम शुद्ध, जैसे केमिस्ट्री चल रही है ना। ये तो 95% कह रहा है ना भाई, इसका 95% शुद्ध है, तो मतलब बाकी का सारा निकाल दो। क्या बताओ भाई? 1.25 इंटू 100 अपॉन में 95। भाई 95% प्योर है ना, तो 95% ये 95% इसका प्योर निकाल देते अपन। तो जैसे अपन निकालेंगे तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको उड़ा दूं 100 से, तो 1 पॉइंट मतलब ये आ जाएगा 125 अपॉन 95। देखो अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं भाई, बहुत ही आसान है वैसे तो मामला, है ना? वैसे तो मामला बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज साफ साफ दिखा रहा हूं ताकि तुम लोगों को डर ना लगे। क्या है वो चीज? ध्यान से देखना। जैसे लिख दूं 125 डिवाइडेड बाय 95, कह दो ना, कह दो ना डी आंसर भाई। सॉरी यार, पर भाई मजेदार है ना। अगर भाई मजा नहीं आया ना तो पैसा वापस, और भाई सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो भाई टाइम वापस नहीं आएगा। तो टाइम इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट को ही इंपॉर्टेंट रख देंगे और क्वेश्चन मार दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई। KBC तो नहीं है पर सिलेक्शन दिलवा देंगे भाई। वो करोड़ दिलवाता है, लाइफ बना दूंगा। ध्यान से सुनना, लाइफ बना दूंगा।
डॉक्टर, इंजीनियर। मां बाप ने नाम रखा है, उसके पीछे तुम्हें तुम्हारा सरनेम दिया है, मां बाप ने सरनेम दिया है, जब पैदा हुए तो नाम मिला, नाम में कभी प्रीफिक्स नहीं कमाए हो भैया। क्या नहीं कमाए? कभी प्रीफिक्स नहीं कमाए, हमने कमाए ना, ईआर कमाए। तुम भी कमाओ ना, डीआर कमाओ यार, माय डियर, डीआर कमाओ, डीआर। डॉक्टर लगाओगे ना, अबे गुरु जब व्हाइट कोट के पास स्टेथोस्कोप पड़ा होता है ना भाई, मौज आ जाती है, मतलब मौज आ जाती है भाई। कमाल हो यार, मजा आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन आधो ने तो सेकंड क्वेश्चन कर लिया भैया, बकवास कर लो, आपकी उसकी नहीं है। हम क्वेश्चन करके बता देंगे और हम क्वेश्चन करके आपको दिखा भी देंगे फटाफट से। तो भाई क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट से, मजा आ जाएगा मेरे को, है ना। चलो एक बार मैं भी कर लेता हूं भाई, जिसका हो गया वेल एंड गुड, जिसका नहीं हुआ कम टू माय धोरे, कम टू माय धोरे, अपन करके दिखाएगा। पैसा लिए हैं नहीं लिए, सिलेक्शन दिलाएंगा। स्टार्ट कर देते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसर्न, ओहो ग्राम्स पूछ लिया, गिवन मास ही पूछ लिया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोल रही है, ओ गोला आ गया, गोला मार, 70% आ गया ना, गोला मार लो भाई, गोला मारने में तो भाई हो जाओ फटाफट से। मोलैरिटी का फॉर्मूला अब भाई डायरेक्ट लिख दूं कि गिवन मास भैया क्या होता है, मोलर इनटू मोलर मास, मोलैरिटी है इनटू वॉल्यूम इन एमएल अपन में 1000। हो रहा है कि नहीं हो रहा है गुरु? 2 इंटू मोलर मास, ओ भाई एच का 1, मैं बताऊंगा, रुक जाओ, बताना मत भाई, बताना मत, मैं बताऊंगा कैसे करते भाई। 1 एच का होता है मास, 1 नहीं आता ना, मैं सिखा दूंगा भाई, मैं सिखा दूंगा, मोलर मास निकाल मैं सिखाऊंगा भाई। 1 एच का होता है 1, एक नाइट्रोजन का होता है 14, और भाई एक का 16, तो 16 तिया 48 ना, 16 तिया 48, तो भाई भाई 13। मैं बताऊं क्या छोड़ता भाई, मैं बताऊं क्या छोड़ते हैं, एक इसके पीछे 4 घंटे, 1 2 3 4, इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कर लो भाई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, भाई 3, भाई एक ऊपर, भाई 4 5 6 63 आ गया, क्या आ गया भाई 63, इंटू वॉल्यूम कितना दे दिया भाई 250 ml, बहुत ही सुंदर, डिवाइडेड बाय 1000। उड़ाओ ना, उड़ाना नहीं आते हो क्या? अरे उड़ाओ यार, 4 इससे उड़ाओ 2, कितना आया 63/2। भाई मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा, जब भी तुम लोग कैलकुलेशन करते हो ना, नीट वालों की भाई गड़बड़ी होती है, जब वो कैलकुलेशन करते हैं ना तो उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं क्यों हमारा एकदम कैलकुलेटिव आंसर, अरे भाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ मेरे भाई, नहीं हुआ कंप्लीट, तो भाई क्यों बसड़ पालनी है, तुम एकदम से यहां पर डेसिमल्स में मत जाओ, क्यों? तुम इसको तुम डायरेक्ट तो डेसिमल से काट नहीं पाओगे, फिर तुम पॉइंटों में छोड़ोगे, फिर तुम इसका 70% निकालोगे, तो आंसर बड़ा ऊपर तावड़ आएगा। तो भाई क्या करा करो, फ्रैक्शन है ना, रखे रहो, आखिरी तक रखे रहो, जब बिल्कुल ही आंसर निकालने के आगे तो हो जाएगा, कर लेंगे भाई। क्या आ गया, गिवन मास आ गया, इसका 70%, पीछे वाला में निकाला था ना 100/70, भाई काटो ना, भाई काटो ना, 5, ठीक है भाई, कितना आ गया 63 इंटू 5/7, भैया काटो ना, तो यार मेरे हिसाब से तो कट जाएगा, मेरे हिसाब से तो कट जाएगा, काट दूं, 5 तिया 15, 1 6 पंजे 30, 31, 7 31.5, है ना, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचे कितने 29 30 31, 3 बचे, 7 पंजे 35, 45 गुरु, 45 चमक रहा है, चमक गया भाई, ये पहला ही आंसर है, बहुत सुंदर, आराम से करने का। देखो अगर यहां काटता यू, भाई तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हें देखो भाई काटना एक कला है, मैं भाई क्लास में बहुत बताता हूं, और इस कला को अगर तुम सीख गए तो तुम काटोगे तुम्हारा नहीं कटेगा, ध्यान से सुन लो भाई, तुम काटोगे तुम्हारा नहीं कटेगा, तो भाई ध्यान से सुन लो, मजा आना चाहिए, अगर मजा नहीं आया तो फिर बेकार है, मजा पूरा आना चाहिए। तो आ जाओ भाई दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लो भाई कर लो, पॉज मार लो, वीडियो कर लो, नहीं हुआ आ जाओ भाई। मैं बताऊं एम्पेरिकल फॉर्मूला का है, पहली बात ज्ञानियों एक बात बताओ, परसेंटेज तो हमेशा 100 ही होगी, ज्ञानियों एक बात बताओ, परसेंटेज तो हमेशा 100 ही होगी। अगर मैं इसमें निकालू, ध्यान से सुनना, एम्पेरिकल भाई तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना आता है, पूरा डब्बा बनाओ, मोलर मास लिखो, उससे डिवाइड करो, सबसे छोटे से करो, फिर उसका एक पर्टिकुलर तो मोल नंबर बनाओ, सब कर लो, सब कर लो, पर भाई नीट में बनाओगे क्या?
दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे दो का है, सिर्फ दो का भाई, दो के लिए नहीं बनाना होता। कैसे करोगे सोच लो। मैं एक बार इसका करके दिखाता हूं तुम्हें, क्योंकि इसका आसान है। इसका परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं, कार्बन की परसेंटेज निकाल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने कहा कार्बन की परसेंटेज 78% है। तो भाई कार्बन की कुछ कह रहा है, तो आ जाओ कैलकुलेट कर लो। इसमें इसके अंदर पूरे में कार्बन कितना है 12, इस पूरे का मोलर मास कितना है 16, इसकी परसेंटेज कुछ निकालोगे तो आ जाएगी 4 तिया 12, 4 चौक 16, 25 चौक 100 आ जाएगा, 25 तिया 75। इसके अंदर कार्बन है 75%। एक बात दिमाग लगा लो, अगर कार्बन इसके अंदर 75% है तो हमें तो 78 वाला चाहिए। मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर H कम होना चाहिए। अब भैया H तो सब में कम है, तो आ जाओ बी वाले को एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूं। तो भाई बी वाले को कैलकुलेट करना, 12/14 इंटू 100, तो 2 6 2 7। भाई 7 से उड़ाओगे अगर तो 7 अट्ठे 56, ठीक है। तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा भाई, 8 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 8 पॉइंट समथिंग। क्यों करना भाई, ये 75 है, ये 8 है, तो इससे बीच वाला ही आंसर होगा। नहीं तो कैलकुलेट करके देख लो कितना है भैया, 12 पूरे का कितना हो गया 15 इंटू 100, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 20 चौक 80। ओहो हो गुरु, ये क्या हो गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 80 के आसपास। और बिल्कुल सही तो जवाब है, सही तो जवाब है भाई, 80 के परसेंट है इसके बाद। तो भाई इंपेरिकल, जिसने इंपेरिकल भरा वही समझेगा भाई। तुम कहो भैया ये तो 80 आ रहा है, उसमें 78 है, सही आंसर नहीं। अरे गुरु याद करो, इंपेरिकल फॉर्मूला में हम राउंड ऑफ लेके चलते हैं, राउंड ऑफ लेके चलते हैं। खुद ही सोचो, इसका आ रहा है 75, इसका आ रहा है 80 के आसपास, कुछ 8 के आसपास कुछ आ रहा है, ठीक है ठीक है। इसका इसका आ रहा है 80 के आसपास, भाई पूरा बिल्कुल सटीक आ रहा, पूरा बिल्कुल सटीक। तो ये आ रहा है भाई, मेरा तो इन दोनों से ही आंसर आ गया था, मेरे को नहीं करना। और भाई मेरे दिमाग लगाए बच्चे, मैं कभी भी कहता हूं क्वेश्चन को ना सॉल्व करने से ज्यादा सोचा करो। अगर सोच लिया ना, पकड़ लिया ना, तो काम हो जाएगा। उसके बारे में सोच रहे हो ना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं हो रहा उसके बारे में सोच के, इसके बारे में सोच के होना भाई। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, धमाकेदार। ओह ओ भाई, भाई मेरा तो फेवरेट बन गया भाई परसेंटेज, भाई मेरा तो फेवरेट बन गया परसेंट। भाई तुम्हारा बना नहीं बना आई डोंट नो भाई, अगर नहीं बन रहा तो भाई बेकार है मामला। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तांडव कर देंगे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास परसेंटेज प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन। ओह 16.9, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। परसेंटेज निकालेंगे, मोल का निकालेंगे, मजा आने वाला, ठीक है। AgNO3 मिक्स करते हैं इतने 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 में, बहुत सही है भाई। आ जाओ भाई, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे ही कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी अपन को, तुम निकाल लेना, अपन नहीं तो अपन निकाल लेगा, अपन को आता है निकालना, अपन निकालेगा सॉल्व कर देगा। आ जाओ दिखा देंगे भाई। रिएक्शन लिख देता हूं फटाफट से। क्या कह रहा है, AgNO3 किसके संग NaCl के संग मिलाया जा रहा है। तो भाई देखो, मैं तो यहां सुंदर सी रिएक्शन लिख रहा हूं, AgNO3 भाई साफ साफ से लिखेंगे, साफ से लिखेंगे, AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। तो मैं एक राज की बात बताऊं, AgCl व्हाइट पीपीटी होता है। अब तुम बोलोगे भैया इसकी क्या जरूरत थी, अरे गुरु याद कर लो ना, ऑर्गेनिक में काम तो आएगा ना, व्हाइट पीपीटी होता है। चलो आगे। हाँ भाई इतना इतना कुछ है भाई, बहुत ही गजब गजब आ रहा है, गजब आ रहा है, गजब आ रहा है मामला, गजब आ रहा है। 50 ml है भाई, चलो आ जाओ। इसका कितना 50 भाई, 50 है ना, 50 ml इनटू भाई गिवन मास की जगह अपन में मोलर मास जैसा करेंगे ना, मोलर मास जैसा करेंगे। तो भाई AgNO3 का मोलर मास निकाल लो। तो भाई Ag का 107, Na का 14 और 16 का 48। भाई कैलकुलेट करो, 12 19 9, ठीक है। और सही करा ना, 12 19 1 4 5 6 6 और ये 169 सही है। कितना है ये 169 सही है, 169। और भैया कितना परसेंटेज है इसका 16.9 डिवाइडेड गुरु समझेगा। इस वाले जीरो से तो ये वाला जीरो उड़ा देगा, इससे उड़ा देगा। क्या आंसर आएगा 1/20 के 1/20 के आसपास आएगा। कितना आएगा 1/20 के आसपास। भाई देखो ये भी इतना है, ये भी इतना है, वो भी इतना, भाई सबका बराबर ही बन रहा है, सबका बराबर ही बन रहा है, तांडव हो रहा है, सबका बराबर ही बन रहा है। भाई करो ना, करने से ही तो होगा, करो भाई। क्या आएगा 0.0 इसका आएगा 0 करो डिवाइड, डिवाइड करो 0.10 नहीं जाएगा, जीरो के बाद एक जीरो नहीं आएगा,
59 मतलब 0.5 के लमसम आएगा। तो भाई ये देखो, अगर ये इतने मोल बन रहा है, ये भी एक 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो सब कितने बन रहे हैं? 0.05 के आसपास बन रहे हैं। तो भाई जब सब 0.05 के आसपास बन रहे हैं, ये क्या आया है 0.05 के आसपास अगर बन रहे हैं, तो इसने क्या पूछा है? व्हाट इज द भाई एजीसीएल का पूछा है गुरु, एजीसीएल का बताएंगे ना, तो एजीसीएल का बता दो। चलो एजीसीएल का कितना होता है? एजीसीएल का 107 प्लस 35.5, तो 0.5 7 5 12 का 2 है 4, 142.5। तो भैया 142.5 अगर तुम इसको कैलकुलेट करेंगा तो कहीं तो आंसर पे पहुंच ही जाएगा। कर दे हम कैलकुलेट से। आ जाओ भाई, कैलकुलेट कहां गया? आ जाओ, करके दिखा देंगे। देखो आ जाओ, एक बार करके देख लेते हैं ना फटाफट से। क्या है? 142.5 इंटू 0.05 ना। हाँ तो भाई क्या आया? किसके आसपास आंसर? क्या? 7.12। ओ भाई 7 पॉइंट, गुरु आंसर आपके सामने। भाई ध्यान सुनो, तुम बोलोगे भैया हम कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं पेपर में, आप क्यों कर रहे हो? भाई मैं टाइम बचा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। कुछ ही दिन बचे हैं, 4 मई पास में है, कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे ना तो भाई आराम से काटो। काटना आता है ना? काटना आता है तो काटो ना। जब काटोगे तो चलेगा। और इसमें तो काटना भी नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना, तो भाई मल्टीप्लाई तो तुम कर सकते हो। अब भाई मल्टीप्लाई नहीं करने ना तो भाई बेकार है तुम्हारा यहाँ ना, तुम गलत जगह आए हो। तुम्हें होना चाहिए 5वीं क्लास की किसी दीदी पे। और मैं बता रहा हूं, दीदी ऐसे ढूंढना जो पढ़ा दे ठीक से, है ना? पता चला तुम्हारा दिमाग दीदी में लगा रहे, मैथ्स रह जाए, फिर से दोबारा 5वीं में जाओगे नाश हो जाएगा। तो ध्यान सुन लो, भैया ही है, भैया ही पढ़ाएगा, भैया सिलेक्शन दिलवाएगा, उसके बाद दीदी छोड़ो, दीदी मत लाना फिर, ठीक है? अच्छा कुछ तो भाई फटाफट से 7 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे, धमाकेदार क्वेश्चनों की शुरुआत। ये रहा पेन, जे भी नहीं है गुरु, जे भी नहीं है भाई, कहां से लाऊं बिना पेन? ये रहा हाथ, कैलकुलेट करने की सोचते हैं। भैया ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। भाई देखो, मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला तुम्हें बता रहा हूं, पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। मुझे मेरे हिसाब से बच्चों ने धैर्य देने से फेंक के मार दिया होगा, भैया इसका आंसर ये है, भैया हमें मत बताओ इसका आंसर तो ये है, भैया बता दो ना आंसर तो ये है। देखो अगर मैं इसके बात करूं तो यहां पर एक है, एक है, एक है, एटॉमिसिटी एक है, यहां एटॉमिसिटी 2 है। तो भैया बस एक 2 वाले में हमें चेक करना है कि कुछ भसड़ तो नहीं है, बाकी सब तो ठीक है। तो भाई कैसे करोगे? मोल निकालोगे और उसको एवोगैड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे। क्या क्या निकालोगे? पहले निकालोगे मोल्स इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट इंटू एटॉमिसिटी। सही है भाई, ऊपर तीनों में एटॉमिसिटी 1 है, ये तो सब में ऊपर वालों में सेम है। अब जिसके मोल ज्यादा उसके अंदर एटम ज्यादा। तो भाई मोल कैसे निकालो? गिवन मास अपॉन मोल मास। देखो तो पहले वाले का कैसे निकलेगा? मैं पहले वाले का लिख रहा हूं। मुझे पता है तुमने आंसर मार दिया और मुझे पता है कि मुझे पेन नहीं चलाना था, पर भाई क्या करूं, तुम में से कोई ना कोई तो ऐसा छुपा रुस्तम है जिसे नहीं आता। नहीं आता भाई सिखाएगा। हाँ लेकिन अगर आता है हवाबाजी नहीं करने का, क्योंकि समटाइम्स मिस हो जाएगा, तो ध्यान से सुनेगा। 7 भाई क्या है? 1/7। दूसरे वाले के लिए भाई क्या है? 1/108। ओ भाई कितना छोटा। तीसरे वाले के लिए क्या है? 1/1/24। भाई ये तो बड़ा है, अभी भी ये बड़ा है, अभी भी ये बड़ा है, अभी भी पहला इंसान। दूसरा वाले में आ जाओ, 1/16 और 2 का 32। भाई 32, भाई ये तो छोटा हो जाएगा, इसको चाहे 2 से डिवाइड भी कर लो तब भी 1/16 आएगा। क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया भैया? इसकी एटॉमिसिटी 2 है ना, तो n तो सब में कॉमन है, वो लिया ही नहीं, तब भी क्या आ गया 16। तो भाई सबसे छोटा कौन? 1/7। तो आंसर हमें बताएंगा, आंसर आएगा 1। भाई बहुत सुंदर था, बहुत मजा आएगा। भाई क्या कह रहे थे अपन? भाई बिल्कुल सही है, मजा आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 20 ग्राम्स मैग्नीशियम कार्बोनेट है, डिकम्पोज करा जा रहा है, हीटिंग करके कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्साइड बनाया जा रहा है। तो देखो जी MgCO3 है और MgO प्लस CO2 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आ जाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये कितने का बना दिया? बहुत बढ़िया भाई, ये भी एक मोल बन रहा है, ये भी एक मोल बन रहा है, ये भी एक मोल बन रहा है, बहुत सही है। चलो जी कैलकुलेट कर देते हैं भाई, मोल निकालो उसके मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास। फिर बस गए भाई, मोलर मास ही निकालना नहीं आ रहा भाई, कैलकुलेट करो ना। 24, 12 और 48, 84 नहीं हो गया क्या?
भाई कर दो कैलकुलेट, आ गए मोल्स। भाई काटना है काट लो, अपन नहीं काटेंगे, मैंने तुम्हें 100 बार सिखाया कि काटना एक कला है। तो भाई या तो तुम काट लो या तुम्हारा कटेगा, तो भाई आराम से रखा रहने दो, अभी आराम से धीरे धीरे काट लेंगे। तो ये आ गए मोल्स। भाई ये भी इतने मोल बनेगा, भाई ये भी इतना ही मोल बनेगा, क्योंकि जितने मोल्स आ गए ना, इसको गिवन मास मोलर मास मत देखो, अभी से देखो मोल्स की नजरिए से। मोल आ गए भैया, कुछ तो आ गया मोल। ठीक है, कैलकुलेट करना है मोल कर, कैलकुलेट करना है डिवाइड करके करना, भाई कर लो, कर लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। तो जितने मोल ही होगा उतने मोल ही है। मैंने लिखा 22/84, भाई इतने मोल ही आ गए, इतने ही मोल के, जितने मोल ही आ गए, मोल इनटू मोलर मास। भाई इसका मोलर मास बताना है एमजीओ का, 24 और 16। ओ भाई 24 और 16 ही नहीं जुड़ा आधो से, कितना हो गया भाई, मेरे से भी नहीं जुड़ रहा क्या भाई 24 और 16, भाई फटाफट से कैलकुलेट कर देंगे, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब भाई ध्यान सुनो, ये आ गए मोल, ये हो गया मोलर मास, ये आ गए मोल्स, ये हो गया मोलर मास। अब इसको क्या निकालना है, परसेंटेज इंप्योरिटी। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला हूं। देखो इसके अंदर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कुछ प्योर इंप्योरिटीज मिलाई गई हैं और उसकी परसेंटेज बतानी है। जब हम किसी चीज के अंदर कुछ मिला देंगे तो वो इम्प्योर हो जाएगा। इम्प्योर का मतलब जितना वो पहले था प्योर से, उसकी उसकी जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो ये 8 से कुछ बढ़ के कुछ हो चुका होगा। ठीक है, 8 से कुछ बढ़कर ये कुछ हो चुका होगा। तो कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो ध्यान से देखो, मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, 8/20 इंटू 40 अपॉन में 84 इंटू परसेंटेज, ये जाएगा सबसे ऊपर 84। तो ये यहां से गायब हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो फटाफट, 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, 2 से ही पूरा उड़ जाएगा, कितना बच गया 84। कहीं है 84 दिख रहा है, बहुत बढ़िया, D4 दिल्ली। चलो भाई, तो कैलकुलेटेड है भाई, सिलेक्शन लो, कहीं भी जाओ, दिल्ली आ जाओ, कहीं भी आओ, तुम्हारी मर्जी है। ये आगे दिल्ली आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। भाई देखो जिसके अंदर भी परसेंटेज है ना, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गोला लगाना शुरू कर दो वरना मजा नहीं आएगा। ध्यान से सुन लो, ये जीवन का परम सत्य बता रहा हूं। आ जाओ भाई कैलकुलेट कर दो भाई, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आया नया वाला भाई कुछ कह रहा है, ध्यान सुनना। एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है वो Na कुछ है जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ये बात तुम बचपन से रट रट के थक चुके हो। अब उसको चेंज करके कर दिया 0.20, मतलब 10 की पावर 20 मोल्स कर दिए गए। तो भाई क्या चेंज होगा भाई, द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन कोई चेंज होगी, ये तो गलत बात है भाई। ठीक है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, मतलब ये आंसर नहीं है, आंसर ये नहीं है। ठीक है, मास ऑफ वन भाई मोल से चेंज हो जाएगा ना, क्यों भाई, मोल का एक तो फॉर्मूला होता है कि भैया पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो कांस्टेंट, जो एक्चुअली डिपेंड कर रहा है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो भाई जो डिपेंड कर रहा है वही आंसर होगा, मतलब इसका आंसर होगा बी, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। तो ध्यान से सुन लो, यही हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट पे चल रहे हैं फटाफट से, नेक्स्ट पे चल रहे हैं फटाफट से, देखना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटॉमिक वेट, 1 मोल ऑफ कार्बन एटॉमिक वेट, 1 मोल ऑफ कार्बन एटॉमिक वेट 12 ग्राम। बहुत बढ़िया। द नंबर ऑफ एटम इन इज इक्वल्स टू, भाई किसी के तो बराबर होगा भाई, जब 12 ग्राम है, कार्बन का होता कितना 12, कुछ चेंज नहीं हुआ तो भाई बेसिक सी डेफिनेशन है, एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर होगा। यही तो एवोगैड्रो कांस्टेंट निकलने कह के चले गए। तो आंसर क्या होना चाहिए, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कहीं दिख रहा है बी, नहीं नहीं नहीं, तो 22 है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, क्या है, डी फॉर दिल्ली। वापस आओ दिल्ली, चलते जाओ, करते जाओ, हो जाओ भाई। आ गया, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। भाई फिर रिएक्शन नहीं दी, और भैया हम तो इतने धमाकेदार बालक हैं आपके कि आपको हम रिएक्शन भी नहीं लिख के दिखा पाएगा। NH3 कर दो ना बैलेंस, 3 ये 2 हो गया ना भाई बैलेंस, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या कह रहा है, 2 से 20 बन रहा है, तो भाई 3 से पूछा ना, H2 पूछा ना, 3 से पूछा, तो 3 भाई 2 से 20 बन रहा है। तुम्हारी मर्जी है, बच्चों वाली हरकत करो, 1 से निकालो भैया, 1 से बनेगा 2/2, ऐसे करके आएगा 10, और 3 से कितना बनेगा भैया, 3 से बनेगा 3 इंटू 10, अरे तो 30 ही आ गया। अरे भैया मैं भी तो कह रहा हूं 2 से 20 बनेगा, तो 3 से 30 बनेगा, सिंपल ना, सी आंसर। फेंक के मारो, फेंक के मारना है, मजा आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते जाओ, मौज आती जाएगी भाई। बहुत बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना फ्री के आते हैं भाई, ध्यान से पढ़ना चाहिए, बस तुम्हारे लिए टाइम फोड़ने वाले होते हैं। टाइम नहीं फोड़ना, फटाफट से पढ़ना, फटाफट से पढ़ना। स्टेट द करेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट वाले का ध्यान रखना, कई बार इनकरेक्ट लिखा था। गोला बनाने वाला आ गया कॉन्सेप्ट, तो गोला बना के ये पेपर पेन पेन चलाने का है, ध्यान से सुन लो। एनटी वाले पेन देगा उसको खत्म करने का। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई। पहला क्वेश्चन, पहला ही धमाके, ऑल
एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज टू में नहीं, सिर्फ टू से। अरे वाटर की बात, जीवन सिर्फ पानी से चल रहा है क्या? मैं मानता हूं जल जीवन है, पर जीवन ही जल है ये नहीं है भाई, जीवन में तो बहुत कुछ है ना, सिलेक्शन भी तो जीवन ही है। तो भाई पहले वाला करेक्ट नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, पहली बात तो ये। द मास ऑफ, भाई ये तो मास है, ये तो परम सत्य है, परम सत्य। ये तो कोई तुम मतलब मैं, मेरे चाचा और मेरे चाचा के भी चाचा, तीनों मिलकर ही सत्य नहीं बदल सकते। तो ये वाला तो सही है। तो भाई देखो, अगर बी सिर्फ एक में ही होता ना तो हम वो ध्यान देने से आंसर मार देते। इसका मतलब बी और सी वाला तो नहीं है, क्योंकि इनमें बी भी नहीं। अब इसमें चेक कर लो भाई। भाई सुनो भाई, मजा ही आ गया भाई, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन सुन लो, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। बी वाला करेक्ट है ना, इन दोनों में था ही नहीं, बी एलिमिनेट कर दो भाई। इसमें बी है, इसमें बी है भाई। ए वाला तो गलत है, तो भाई ये वाला भी नहीं होगा, लो आंसर मार दो फटाफट। तो आंसर क्या है? बी सी और ई। तो बी सी और ई ये सही हो गए। ध्यान सुनो, मैं इंग्लिश मुझे आती है, मैं पांचों ऑप्शन पढ़ सकता था, पर मैंने एलिमिनेट कर दिया, मुझे आ गया मजा। क्वेश्चन हुआ सेकंडों में, आधे बच्चे देख के छोड़ गए कि आखिरी में देखेंगे, टाइम बचा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लेंदी होता है भाई, कहां लेंदी था, कहां लेंदी था? पहले वाले को एलिमिनेट कर दिया, दूसरे वाले का आंसर हो गया ना काम। धमाकेदार, चलते जाओ, आ जाओ भाई। ओ भाई, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ, ओ भैया सोडियम एथो, भाई बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन दे दिया है। सोडियम एथोनेट का फॉर्मूला तो ये होता है, क्या होता है? ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और कहीं से जलाया है कैल्शियम का, क्या है, सही बोला ना, कैल्शियम ऑक्साइड के, हाँ बिल्कुल सही बोला भाई। और कुछ तो देगा, कुछ तो देगा, एक तो देगा ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, और देगा Na2CO3। भैया क्या क्या कह दिए हो, इसका बताना है। अरे भैया बैलेंस दिख रही है क्या? अरे बैलेंस ही है, अरे भैया बैलेंस ही रिएक्शन है, तो बैलेंस है तो ये वन मोल, ये वन मोल, ये वन मोल, ये वन मोल, अरे भैया वन वन मोल है सब वन, तो जितने मोल्स हैं सबके बराबर। भाई चेक कर लेना, बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करके करना। पर यार चलो चलो आगे, ये कितना है? एक मोल कार्बन, भाई एक का कितना है? 16 ना भाई, इसका मोलर मास कितना? 16 ग्राम्स होती है। इसमें कितने का पूछा था? अरे 2 का पूछे हो, तो 2 का 32 नहीं हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करो। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 आंसर है क्या? बी मारने का और इंजॉय मारने का। आ गया, नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। ओ बी आ गया भाई, इसको दाड़ देने से मार दो, दूसरा आ गया था सेम टू सेम। चलो भाई, चलो भाई, आन दो भाई, आन दो भाई, मौजदार भाई, मौज आ गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ, भैया आप हर बार ये कह देते हो मौज आ गई, भैया इतनी मौज भी नहीं आ रही है, आराम से क्वेश्चन पढ़ लिया करो। तो भाई क्या कह रहा है? 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विद 0, ओहो इतने के संग करी जा रही है क्लोज वेसल में, लेफ्ट एक्सिस। ओ भाई लिमिटिंग रिएजेंट, LR राजमा चावल, कल वाली लास्ट वाली वीडियो देख के आओ। अगर राजमा चावल याद नहीं है, दारू चखना याद नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं होने वाला। सुनो, राजमा चावल खा सकते हो, खा लो, नहीं खाते दारू डाल के पी जाओ भाई, मजेदार क्वेश्चन है, आंसर निकालेंगे, आ जाओ। मैं एक बार रिएक्शन लिखता हूं। क्या कहता है? मैग्नीशियम जो है वो बर्न किया जा रहा है, Mg बर्न किया जा रहा है, O2 बर्न किया जा रहा है, और MgO बनाया जा रहा है। तो भाई इसको बैलेंस कर लो, इसको तुम 2 कर लो, मैं तो आधा करके कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं इसे 2 करूंगा तो इसे भी 2 करना पड़ेगा, उसे भी 2 करना पड़ेगा, तो बसड़ ही बसड़, आधा कर लो, मौज ही मौज। चलो भाई कैलकुलेट करो। अब एक बात बताओ, मैं ये कह दूं कि इसका 1 मोल इसके आधे मोल से लेकर करके इसका 1 मोल बना रहा है, बिल्कुल सही तो बात कह दी मैंने, इसका 1 मोल इसके आधे मोल से लेकर करके ये बना रहा है। तो भैया मैं 1 ग्राम से निकाल रहा हूं, मैं 1 ग्राम से निकाल रहा हूं, तो भैया 1 ग्राम का क्या होगा? 1 ग्राम गिवन मास अपॉन में मोलार मास। मोलार मास कितना होता है भाई? लो दिया भी है ना गुरु, दिया भी है। तो भैया ये कितना हो गया? गिवन मास अपॉन मोलार मास। भैया ये कितना हो गया? जितना हो गया मतलब ये हो गया 32। तो ध्यान सुनना, आधा 32 का, देखो एक का 16, 2 का 32 और आधा मतलब 32 का आधा 16। तो भैया ध्यान सुनना, ये एक में 24, ये एक में 16, मतलब 24 ग्राम से 16 ग्राम रिएक्ट करके काम चला रहा है। समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन है धमाकेदार, तो आराम आराम से करेंगे, नहीं तो हो जाएगी झंड, और झंड करने से हो जाएगा बेकार मामला। तो आराम से करना क्वेश्चन सॉल्व। ये 24 ग्राम से 16 ग्राम यूज हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं? 24 ग्राम से 16 ग्राम यूज हो रहा है, तो 1 ग्राम का बता दोगे? 1 ग्राम का बता दोगे कितना आ जाएगा? 16/24, 16/24। तो भाई 16/24 को काट लो भाई, काटना एक बार कितना आएगा?
8 दूनी 16, 8 तियां 24, जीरो मतलब ये आ जाएगा 0.66 या 67, जैसे चाहो वैसे लिख लो। अरे भैया ये तो 0.66 यूज हो रहा है भैया, ऑक्सीजन तो 0.56 है, पहले ही खत्म हो चुका होगा। तो मैं इसमें साफ साफ लिख देता हूं O2 इज LR। LR का मतलब होता है लिमिटिंग रेजेंट। इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या आंसर? दो बचे, कैलकुलेट कर दो। अब ध्यान सुनो भाई, एक बात बताओ, ये इतना बचा, ये कितना बचा? 0.6, वो था 0.56, तो इसका मतलब कम है, और कम है तो कम ही यूज हो रहा होगा। इन दोनों में से तुम एलिमिनेशन करके भी आंसर निकाल सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे वो समझ लो। अब मैं कह रहा हूं उल्टी बात। क्या कह रहा हूं? जैसे मैं कह रहा था पहले, एक से इतना यूज हो रहा है, एक से इतना, भाई ये कम है ना, तो ये कम होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं अब की बार मैं ये बोल रहा हूं कि 16 ग्राम O2 से 24 ग्राम MgO यूज हो रहा होगा। तो 1 ग्राम से कितना हो रहा होगा मेरे बात? 24/16, भाई इतना ही तो यूज हो रहा होगा, 24/16 यूज हो रहा होगा। काटना, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 1 पॉइंट कुछ आ गया, इतने ग्राम कुछ। भाई अब सुनो, ये आया है जो कंप्लीट है कि भैया इतना इतना सब कुछ बच रहा होगा, तो भैया कुछ कम भी तो हो गया होगा। ये तो पूरा आया, ये तो पूरा 1.5 जो आया ये तो पूरा आ गया ना, पूरे में जितना यूज हुआ। अब हमें क्या चाहिए? कुछ कम हो गया। क्यों? इसके संग खा गया ना कुछ, इसके संग कुछ खा गया। अब जैसे ही भाई 1.5 को मैं 1 ग्राम का आ गया 1.5, अब मैं इसके अंदर से घटाऊंगा कितना? 0.56, तो जैसे 0.56 ग्राम्स, भैया ये आया है मोल, इसको करना पड़ेगा ग्राम्स में। कैलकुलेट करोगे किससे? 24। और जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम आंसर पे पहुंच जाओगे। बहुत आराम से कैलकुलेट करना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वरना अब मैं, ये तो हो गया कैलकुलेट करना आराम से घर बैठ के, मैं तुम्हें एलिमिनेशन करके दिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। ये है 0.16 ग्राम, ये है 0.44 ग्राम। मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई एक बात बताओ, ये तो यूज हो गया, ये तो यूज हो गया, कितना यूज हो गया भाई? 0.56 ग्राम यूज हो गया टोटल में से। सोचो जब इतना सारा यूज हो गया, 100 ग्राम नहीं था, 100 ग्राम नहीं था, आधे बच गए। अरे भैया 100 ग्राम, भाई अगर परसेंटेज होता तो ये आंसर होता, परसेंटेज नहीं पूछे हैं, 44 नहीं आएगा, क्या आएगा? 0.16। क्यों? कैलकुलेट करना ना, आंसर आ जाएगा। रीजन मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, अगर ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन होता तो 0.44 आ जाता, पर अगर नहीं है तो आएगा 0.16। रीजन क्या है इसका? यहां से कैलकुलेट कर लो, और 100% नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहां थे? ये रहा भाई, 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स यूरिया प्रेजेंट इन इतने इतने ml। भाई बहुत बढ़िया, पार्टिकल्स दे रखे हैं 6.02 इंटू 10⁻20 गिवन, मतलब पार्टिकल्स है, अपॉन में मोलर मास 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, भैया मोल्स आ गए ना, भैया मोल्स आ गए। तो अब मोल्स निकालने कितने ml के? इतने ml के, तो भैया 1000, समझ रहे हो? तो ये देखो, ये पूरा पूरा उड़ा दो, कितना आएगा? ये आ जाएगा, नीचे बचेगा 100। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, ये आया 1000, अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है कितने ml की? 100 ml की, तो 100 ml को निकाल लो, 100 ml से 2 उड़ा दो, ये जाएगा ऊपर, एक कट जाएगा, 0.1, 0.1। देखना कहां है आंसर, ये रहा, कहां गया? 0.1 गिरा। ठीक है, कैलकुलेटेड। क्लियर है बात? चलो 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 चलो, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये रहा भाई, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इन किसके अंदर होंगे? यूनिट बहुत छोटा, ये यूनिट बहुत छोटा, ग्राम्स कैलकुलेट कर लो भाई। भैया 4 ग्राम्स गिवन मास हीलियम का 4, ठीक है, तो इसमें तो 1 ही आ जाएगा, है ना? तो भाई सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे बड़ी यूनिट मोल यूनिट होती है ना, तो भाई इसमें तो सब में लगभग लगभग 1 के आसपास ही आ जाएगा, सिर्फ इसमें 4 आंसर है। कैलकुलेट कर लो ना, इसमें 4 यूनिट से कैलकुलेट करोगे 1 मोल, 1 इसको करोगे तो आएगा 22.24, और इसको हम 22.4 से कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 0.1 और भी छोटा आ जाएगा, तो 4 मोल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई आज के लिए वीडियो यहीं ओवर करते हैं, 24 का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट PYQ। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट ब्रदर्स।